हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब परिवार परीक्षा की शिक्षा में। आशा करते हो कि आप सभी बढ़िया होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पर जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे और उसके बगल में जो आपका बेल आइकन वाला बटन दिया गया उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लासेस का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। कला वर्ग की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर क्लासेस से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है साथियों, ठीक है। क्लियर है। बाकी इसके अलावा आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी हो तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षा का इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा साथियों, ठीक है। यहाँ पे आप हमें जाके फॉलो कर लेंगे, ठीक है। पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। परीक्षा के शिक्षा का उसी के नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में जो हमारा इंस्टाग्राम है उसी के नीचे इसका भी आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। तो आप लोग वहां पर जाके जुड़ेंगे तो यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस आपको जो क्लास का पीडीएफ है वो प्रोवाइड किया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा और ये क्लास का जो अपडेट होगा डेली बेसिस पे आपको दिया जाता है, जिससे आपकी क्लास जो है मिस नहीं होती है, छूटती नहीं है। जिससे कि आपने आपकी जो तैयारी है पूरी होती है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से जुड़े रहेंगे तो आपका ही प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो चले इसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करें। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखेंगे और उत्तर देने की कोशिश करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। सही सही आपका उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले देख लीजिए किसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर लेंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपका क्या दिया गया है। एक्सरे की खोज किसने की थी, बताइए। एक्सरे की जो खोज है किसने की थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप जाते हैं ना डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर बोलता है एक्सरे निकलवाने के लिए, तो वही एक्सरे जो है इसकी खोज किसने की थी। तो एक्सरे की जो खोज है आपकी की थी डब्ल्यू के रोएन टंजन ने, ठीक है। डब्ल्यू के रोएन टंजन जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। एक्सरे की खोज आपकी डब्ल्यू के रोएन टंजन ने की थी, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर पहले पे, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं। आपका दूसरा नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था, बताइए। प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था साथियों, बताने की कोशिश करेंगे। दूसरे पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर साथियों समुद्रगुप्त, जो आपका दिया गया बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। प्राचीन सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा आपका समुद्रगुप्त था। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें। तीसरा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे क्या पूछा गया है, सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। दिया गया है किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, बताइए किसने कहा था। मोहन दास करमचंद गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, जी के गोखले ने, या भीमराव अंबेडकर ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था यह वाक्य। तो आपका राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर। जन्म स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, आपका बाल गंगाधर तिलक का कथन है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें। चौथा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर पहाड़ों पर जल का तापमान कब उबलता है, कहते हैं पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, इसका रीजन क्या है हमको बताना है, ठीक है। पहाड़ों पर जल जो है कम तापमान पर भी उबलने लगता है, इसका रीजन क्या है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका रीजन है पहाड़ों पर जो वायु दाब होता है कम होता है, इसके वजह से, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। पहाड़ों पर जल जो है कम तापमान पर उबलता है क्योंकि वहां पर जो है वायु दाब कम होता है, ठीक है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या देगा संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है, बताइए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो सकता है अनुच्छेद 40, जो आपका दिया गया है डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 40 जो है राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका छठा नंबर प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्या दिया गया है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं,
भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मेगना कार्टा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वुड डिस्पैच 1854 को जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा आपका देखिए कहा जाता है वुड डिस्पैच 1854 को, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 7वें नंबर पर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताया गया है क्या? विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था? बताइए, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग जो है बुरी तरह प्रभावित हुआ था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तो जूट तथा रुई उद्योग, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जूट तथा रुई उद्योग जो है बुरी तरह प्रभावित हुआ था भारत के विभाजन के बाद, ठीक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का जब विभाजन हुआ था तो उसके बाद जो है हमारा रुई उद्योग जो है और जूट तथा रुई उद्योग हमारा बुरी तरह प्रभावित हुआ था भारत का, ठीक है। क्लियर से होगा, इसके बारे में याद रखेंगे आप सभी लोग। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखिए 8वां नंबर क्या देगा? महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से? बताइए, सांख्य दर्शन से, योग दर्शन से, न्याय दर्शन से, या वैशेषिक दर्शन से? किससे? बताइए, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? तो महर्षि गौतम का जो संबंध दिया गया यहाँ पे न्याय दर्शन से, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में? क्लियर है यहाँ तक ना? महर्षि गौतम का जो संबंध हो जाएगा यहाँ पे न्याय दर्शन से रहेगा, ठीक है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेंगे, आपका बताने की कोशिश करेंगे, आपका क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 9 है, तोरा किस धर्म तोरा जो है किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? बताइए, तोरा जो है किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती है यहूदियों की, जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तोरा जो है आपका यहूदियों की आपकी पवित्र पुस्तक है, ठीक है। तोरा जो आपकी यहूदियों की आपकी पवित्र पुस्तक है, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 10वां नंबर क्या देगा? प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रार्थना समाज की जो स्थापना है किसकी प्रेरणा स्वरूप हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका केशव चंद्र सेन के, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। प्रार्थना समाज की स्थापना आपकी केशव चंद्र सेन की प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका बताएंगे की कोशिश करेंगे। 11 नंबर बताइएगा, राइट आंसर होगा पाल वंश का संस्थापक था कौन? तो इसका बहुत ही इजी आंसर है गोपाल था, जो आपका दिया गया ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। पाल वंश का संस्थापक आपका गोपाल था, ठीक। क्लियर हो गया इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े, आपका देखिए 12 नंबर बताएंगे, कोशिश करेंगे 12 पर सही होगा। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने जो है कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों राम राजा राम मोहन राय ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा उसके बारे में। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना आपकी राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 13 नंबर बताइएगा, राइट आंसर क्या देगा? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया था कौन सा आंदोलन? बताइए, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती है असहयोग आंदोलन, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसका? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे, आपका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 14 नंबर क्या दिया गया है? सही उत्तर क्या आ जाएगा? 14 पे रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि उसमें क्या होता है? बताइए, रेफ्रिजरेटर जो है खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है क्योंकि उसमें क्या होता है? तो इसके न्यून तापमान पर जो रोगाणु है मर जाते हैं, जो खाद्य पदार्थों को खराब करने वाले रोगाणु होते हैं, इसका जो न्यून तापमान होता है इस पर रोगाणु मर जाते हैं, इसकी वजह से जो खाद्य पदार्थ है खराब नहीं होता है, ठीक है। क्लियर सबको इसके बारे में। चलिए अगला आपका देखें 15 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका एड्रेस होगा रक्त के ए बी वर्ग वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है जिसके रक्त का वर्ग क्या हो? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों ए बी, ठीक है। ए बी वाला सिर्फ जो है ए बी रक्त समूह वाले व्यक्ति को अपना रक्तदान कर सकता है, तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, आपका देखेंगे 16 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर होगा पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती? बताइए, पक्षियों को बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय जो है सांस की परेशानी क्यों नहीं होती? इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन है उन्हें अतिरिक्त वायु कोष होता है जिसमें वह
पहले से सांस जमा करके रखती हैं। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से क्वेश्चन है। पक्षियों में बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय सांस की परेशानी इसलिए नहीं होती क्योंकि उनमें अतिरिक्त वायु कोष होता है जिसमें वो पहले से सांस को इकट्ठा करके रखती है। ठीक है, जो ऑक्सीजन है उसको इकट्ठा करके रखती है। अगला क्वेश्चन बढ़े आपका, देखें 17 नंबर क्या देगा, वह चुनिए जो मिश्रण नहीं है, वायु, गैसोलीन, एलपीजी, आसुत जल। तो इसमें से कौन सा एक मिश्रित नहीं है, तो वो वायु तो आपका मिश्रित है। ठीक है, वायु आपका जो है मिश्रित है, गैसोलीन भी आपका मिश्रित है, एलपीजी भी आपका मिश्रित है, लेकिन आसुत जल जल जो दिया गया आपका एक मिश्रित नहीं है। ठीक है, तो जो आपका प्योर दिया गया है, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 18 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है, बताइए। संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है, तो इसके अंतर्गत आपका मौलिक अधिकार जो दिया गया यहाँ पे शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार जो दिया गया यहाँ पे एक मौलिक अधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 19वां, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, केरल की राजकीय भाषा क्या, बताइए। केरल की राजकीय भाषा क्या है, इसका राइट आंसर का, तो केरल की राजकीय भाषा की अगर बात की जाए तो कि मलयालम है, जो आपका सी ऑप्शन देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से क्वेश्चन, केरल की राजकीय भाषा आपकी मलयालम। ठीक है, यहाँ तक सभी का क्लियर है ना। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 20 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका 20 पर राइट आंसर, जवाहर सुरंग किस राज्य में है, बताइए। जवाहर सुरंग जो है किस राज्य में है, तो जवाहर सुरंग की बात की जाए तो आपका हिमाचल प्रदेश में है, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जवाहर सुरंग अगर जो है आपका कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प, सॉरी, जवाहर सुरंग ना आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। थोड़ा सा डाउट था मेरे को, इसको आप सही करेंगे, जम्मू एंड कश्मीर राज्य में। ठीक है, जवाहर सुरंग आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, क्लियर है ना सभी को यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 21 नंबर क्या दिया गया है, बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है, बताइए। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बुद्ध। तो बुद्ध शब्द का अर्थ होता है एक प्रबुद्ध व्यक्ति, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, बुद्ध शब्द का अर्थ होता है एक प्रबुद्ध व्यक्ति। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर, मंत्रिपरिषद से त्याग, मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है, बताइए। परिषद से, ठीक है, मंत्री परिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री किसे अपना पद त्याग संबोधित करता है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती हो राष्ट्रपति को, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 23 नंबर, 23 पे बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, महरौली लौह स्तंभ कहाँ पर स्थित है, बताइए। महरौली लौह स्तंभ जो है कहाँ पर स्थित है, तो आपका स्थित है साथियों नई दिल्ली में, जो आपका दिया गया यहाँ पे टी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, महरौली लौह स्तंभ आपका नई दिल्ली में स्थित है, टी वाला विकल्प जो दिया गया यहाँ पे 23 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में 24 नंबर, 24 पे उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का, विश्व प्रसिद्ध दांत का मंदिर कहाँ स्थित है, बताइए। विश्व प्रसिद्ध दांत का जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है, तो विश्व प्रसिद्ध दांत के मंदिर की अगर बात की जाएगी तो आपका स्थित साथियों आपका ये कहाँ पे, कैंडी, सी वाला विकल्प जो देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में, विश्व प्रसिद्ध दांत का जो मंदिर आपका कैंडी में स्थित है। ठीक है, क्लियर से इसमें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 25 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर का, गोल क्रांति का संबंध किससे है, बताइए। टमाटर उत्पादन से, आलू उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, या शलजम उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध किससे था, तो गोल क्रांति का जो संबंध है साथियों आपका आलू उत्पादन से है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मैंने आपको बताया, आप लोग कमेंट करके मुझे इसका आंसर देंगे। ठीक है, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा होता है आलू का उत्पादन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है कहाँ पर, बताइए। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या कहाँ पर पाई, तो सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या आपकी देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में पाई जाती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पाई जाती है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, उत्तर देने की कोशिश 27 पर बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर क्या देगा, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे, बताइए। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे, तो आपका राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ आपके राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह शामिल थे, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगला प्रश्न देखते हैं, आपका 28 नंबर, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका 1957 ईस्वी में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी, बताइए। 1957 ईस्वी में
किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम क्या की थी, सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों बलवंत राय मेहता समिति ने, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 29 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र जो है किसको देता है, बताइए। तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है किसको देता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राष्ट्रपति को, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसका। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति भी आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। राउल केला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है, बताइए। राउल केला में लौह इस्पात संयंत्र की जो स्थापना है किस देश के सहयोग से की गई है? जर्मनी से, रूस से, ब्रिटेन से, जापान से? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी के सहयोग से, जो आपका दिया गया पे ए वाला विकल्प आपका राइट आंसर। राउल किला में लौ इस्पात संयंत्र की स्थापना आपकी जर्मनी देश के सहयोग से की गई है। ठीक है, क्लियर है। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आपका 31 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 31 पे राइट आंसर होगा भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया, बताइए। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? भाग 2 में, भाग 3 में, भाग 4 में, या भाग 5 में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भाग 3 में, जो आपका दिया गया पी वाला विकल्प आपका सही उत्तर। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 3 में अल्पसंख्यकों के विशेष के लिए क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका 32 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। 32 का राइट आंसर होगा विधान परिषद के कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? विधान परिषद के कितने सदस्य जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा क्या होते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 1/6, जो आपका दिया गया यहाँ पे ए वाला विकल्प आपका सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विधान परिषद में कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/6। क्लियर से इसका तो जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 33 नंबर क्या देगा? भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे, बताइए। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों रामानुज, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य आपके रामानुज थे। अगला आपका देखें 35 नंबर 34 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना आपकी की गई थी 1923 ईस्वी में, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 35 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया? बताइए, संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा तो अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय समुदाय, ये सभी के लिए किया गया है। तो जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर। संविधान के अल्पसंख्यकों एवं पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, आंग्ल भारतीय समुदाय, इन सभी वर्गों के संबंध में जो आपका विशेष प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। उपयुक्त तो सभी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते। आई होप कि जो क्लास अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहले होते चैनल को जो है सब्सक्राइब कर, और अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में आप लोग हमें दे के ही जाएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी है। ठीक है, तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में दोपहर को 1 बजे रीचिंग वाली, तो आप लोग वहाँ पे टाइम से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलते हैं आपकी उस वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।